यही हमारा कहना है। इंस्टाग्राम पे आजकल कोई भी शौक में बच्चा कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाता है, कोई सांप गले में डाल के खड़ा हो जाता है दिखाने के लिए। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गलत हो गया। कोई बंदूक लेके अगर दिखा रहा है तो वो गलत थोड़ी है, वो तो शौक में कर रहा है, 4 लड़कों को दिखाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल। मैं देखिए ना सर से बात करना चाहूंगी, बहुत देर से आप रो रहे हैं। सर आप कौन है बच्चे के? मामा मैं उसका। मामा। क्या हुआ, क्यों इतना मत रोइए। इतना तो हमें पता नहीं है मैम, हम यहाँ पर थे और हमें 7:30 बजे की कहानी है ये। शनिवार की? हाँ, शनिवार की रात की कहानी है। और हम तो सर भागे, हमें कोई बताया तो हम भागे हम वहाँ पर। तब हमें अपने भांजे को हम ले पाए अपने किसी ऑटो में। आधे घंटा वहीं पर था हमारे भांजे को। जब हम लोग पूरी स्टोरी बता रहे शुरू से, जैसे हम लोग अपने घर पे लेटे हुए थे, शनिवार को हम लोग छुट्टी कर रखी थी हम। तो हमने बोला कि चलो शाम में निकलेंगे। शाम में जब हम 4-5 बजे 7 बजे उठे हम, तो फिर चाय वाय पिए हमने। चाय पी के फिर भैया जा रहे थे पानी लेने और मैं बैठा हुआ था घर में। अब ये तीनों भाई यहीं पे थे, तो उसी पीछे से कोई भागता हुआ आया कि आपके भाई को कोई मार दिया चाकू। तो हमने बोला चारों भाई तो हम यहीं पे हैं। तो कह रहा कोई आपका भांजा था ना, तो उसको मार दिया। तो जब तक ये हमारे छोटे वाले दोनों भाई जब तक भागते ना, उससे पहले आधे घंटे तक तो वहाँ पे पड़ा रहा। लोग जब उसको मार उड़ के छोड़ गए, उसका गला काट दिया और मार के छोड़ के उसको चले गए। आधे घंटे तक वो जमीन में ही लेटा पड़ा। कोई आम आदमी या कोई किसी ने 100 नंबर कॉल नहीं करी। तो एक पागल इंसान था वहाँ पे, उसने बोला तुम लोग से बढ़िया मैं हूँ, देखो मैं इसे ऑटो में बैठा था। तो उसने ऑटो में बैठा और एक 10-12 साल का लड़का था, ये हमारे इधर ही रहता है। तो उसने बोला ये तो यार हमारे उधर का भाई है मेरा, मतलब उसके साथ खेलना उठना था। तो उसने बोला ये मेरा भाई है। तो उसको ऑटो में वो अकेला लेके जा रहा था, वो आगे से यू टर्न करके आया। उतने में हमारे दोनों भाई आगे कूद के गए हैं। तब उन दोनों को दिखा तो ये दोनों उस ऑटो में गए। तब फिर आगे रास्ते में जाते जाते उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ कहने की हालत में नहीं था, क्योंकि जिन्होंने मारा है उनको मुझे इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। वो इतना बोला और लड़का खत्म हो बोल के गया है। जो लड़का से लेके गया ना, जो ऑटो पे बैठाया, उसको बोलना कि 3 लड़का के पकड़ना। मेरी मामा से बोल देना 3 लड़का के पकड़ना है, बता देना 3 लड़का के। अब मेरी माँ के देखभाल करेला बोल देना। मैडम इसमें बड़े लोगों का भी हाथ है। हमने वहाँ उनका मेंशन भी करवाया नाम। ऑब्वियस यही है कि बस हम तो चाहते हैं कि जो लोग करवा रहे हैं, जो हाँ मैं भी मामा उनका हूँ, जो लोग उनका बच्चों का यूज कर रहे हैं, जो ये लोग करवाते हैं, प्लीज उनके लिए कुछ करें। क्राइम क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर क्राइम इतना बढ़ गया है तो उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? इस तरह से कब तक हत्याएं होती कर रहे हैं? जो लोग ये करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, ये एक बार नहीं, यहाँ पे नहीं, इन्होंने पैटर्न बना लिया है एक तरह का। ये इनका ग्रुप है, ये लड़कों को भी यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। जैसे घर से कोई इधर उधर हो गया, उसको खिलाना पिलाना, दारू पीना है तो दारू पी, खाना खाना है खाना खा, जो भी खाएगा खाएगा। बाद में कोई काम पड़ता है कि हाँ जिसको आज करना है ऐसा, ये करना है, तो इनको सामान भी मुहैया कर देते हैं। कभी किसी को बंदूक दे दिया, कभी किसी को चाकू ला के दे दिया, हाँ, और इनको दे दिया। और इनको यही पता है कि भाई इनका होगा कुछ नहीं, उनको बता देते हैं कोई बात नहीं है, तो 2-3 महीने बंद भी रहेगा। ये बात गोविंदपुरी की पुलिस को नहीं पता? ये पता है, पुलिस को भी पता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। ये पैटर्न आज पुलिस कहती है, गोविंदपुरी की पुलिस कहती है कि रोना धोना मत मचाओ, आप अंतिम संस्कार करो, हटाओ। ये कौन से शब्द होते हैं आपके? आप इन पर ही आप लाठी चार्ज का बात करते हो। बताइए, हमने कहा गया कि जिसको अरेस्ट किया गया वो वहाँ ओखला में बंद है। हमने बोला जी किसको अरेस्ट किया, उन्होंने हमें दिखाया भी नहीं। हमें दिखाना चाहिए, उनको नहीं दिखाया। हमसे उल्टा ये कहा कि हम कार्रवाई करें, हम तुम्हें क्यों बताए, तू कौन होता है? हमसे उल्टा पूछा कि तुम कौन होते हो? लड़के का मामा। मैंने बोला सर मैं लड़के का मामा हूँ, ये लड़के की नानी है, इनका मार के भगा रहे हैं। माँ थी, उसका तो हक बनता है ना, पूछ सकती है कि हाँ सर क्या कर रहे हो आप, सर आप कहाँ तक क्या किसको किसको पकड़ा। कोई नहीं कह रहा ये हमारा मामला है, ये हम कर सकते हैं, ये हम करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि इन्होंने कोई सपोर्ट वैसा मुझे लगता नहीं कि सफाई सही या पारदर्शिता की समझ में आए कि यहाँ पुलिस जो काम कर रही है वो ठीक से कर रही है, पुलिस जो कर रही है वो लापरवाही कर रही है। हमें तो ये डाउट है बस। जी जी, हमारे जैसे हम लोग टीम पहुंचे वैसे वो गेट पुलिस वाला दोनों बंद कर रहा था, सादा ड्रेस में था। पुलिस क्या कहा गेट बंद करेगा, गेट मत बंद कर। भाई समझ गई, गेट पर गिरी, तब गेट खोला सर मैडम। तब मैडम हम लोग घूस से आधा आदमी का बंद कर दिया, बाहर में आधा आदमी के अंदर है।
फिर भी आदमी का भगा दिया। हम लोग 4-5 आदमी घुसे रहे। हम कहीं हमारे बच्चे के बॉडी लाओ। आप बॉडी को लेकर बैठे पुलिस थाने में गए थे, 4 घंटे तक हम बॉडी को लेके वहाँ गए थे। वहाँ पे किसी के साथ और दूसरी बात क्या मैम, वो हम वहाँ पे 3-4 थाने के सच्चो आए, उन्होंने कमेंट किया कि हाँ ठीक है हम करेंगे, आप हम ये पहले आप कर लो। हमने कहा नहीं सर, आप जब तक ये आप नहीं करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये आप जिन लोगों ने ये किया है या जिन लोगों ने करवाया है, हम लोगों को उनको अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ से पहले इनको बॉडी को लेके जाओ, अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद आ जाना मेरे पास। और अभी कल की बात है, कल सच्चो साहब खुद यहाँ आके ढूंढ रहे थे, हम लोगों को उल्टा पूछ रहे थे कि तुम्हें ये दिमाग किसने दिया कि तुम वहाँ जाओ, बॉडी लेके थाने जाओ, तुम्हें किसने बोला? जिसका दिल दुखता है वो कुछ भी तो हम तो करेंगे, जब हमको दिख रहा है, चाहिए। जब हम इंसाफ चाहिए तो हमें तरीका दिख नहीं रहा, हमारे बोलने से तो आप कुछ कर नहीं रहे। तो सर हम तो यही तरीका हमने देखा, यही इसी तरीके से सुनोगे। तो जब आपने खुद कमेंट किया है तो फिर आप हमसे ही आके हम पे ही जवाब दे रहे हो और हम ही से पूछ रहे हो कि भाई तेरे को दिमाग किसने दे दिया या तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम लोग धोखा दे रहे हो। वैसे एक बात है, कहा जाता है कि अगर कोई भी समस्या हो तो दिल्ली पुलिस के पास जाए, अगर दिल्ली में रहते हैं या भारत में कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब पुलिस ही उल्टा सवाल करने लगे तो लोगों में डर बनना तो लाजमी है। बिल्कुल मैम, ये केस आज हमारे साथ एक नया नहीं हुआ, उस जगह पे और भी केस हो चुके हैं मैम। बॉडी वहाँ पड़ी रहेगी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है मैम कि उठा ले, उनके डर से कि आज हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमें भी ना पकड़ ले। और आजकल जो गवाह बनते हैं मैम, उनको भी नहीं छोड़ा जाता, उनके भी पास जा जाके उनसे टॉर्चर करके पूछा जाता है कि तुमने किस टाइम देखा था, टाइम बताओ किस टाइम क्या हुआ। मैम हमसे टाइम पूछ रहे, हमारा बच्चा क्या हम टाइम देखेंगे कि हमें कौन किस टाइम बुलाने आया था हमारे घर पे? वो पूछ रहे जैक टाइम बताओ और आप फोटो में पहचानो। मैम हमारे बच्चे किसके साथ जा रहे बाहर में, मैम कोई माँ बाप नहीं देखते बच्चे किससे मिल रहे हैं। वो प्रेशर दे रहे हैं उसकी मम्मी के ऊपर कि तुम इतने साल से वहाँ रह रहे हो, तुम्हारा बच्चा दोस्त है उसका स्कूल का, तुम उसका शकल नहीं पहचान रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप शकल पहचानो, हम उसको एडजस्ट करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। हम मैम इतना जानते तो हम आपके पास क्यों कैसे पहचानेंगे हम? जब वहाँ फैमिली नहीं है तो शकल अगर पहचानते तो आपको बोलते। जब मर्डर इंसान का ही कर रहा है फिर पुलिस वाला किस लिए है? किस लिए है पुलिस वाला? गलत बात है। अगर जब इंसाफ करना है तो पुलिस वालों को करना चाहिए सबके तरफ से। ये नहीं कि नाबालिग को 3 को डाल दिया आपने और बोल दिया कि वो नाबालिग नहीं, उसके लिए भी कानून चाहिए हमें। जो मरा है वो भी तो नाबालिग है। हाँ वो भी नाबालिग है, वो भी नाबालिग है, लेकिन जिसको पुलिस वाले ने डाला है 3 को वो कह रहे नाबालिग है। हमें मतलब नहीं है कि नाबालिग है कि नहीं नाबालिग है, हमें बस इंसाफ चाहिए। और हमें उसको अगर पुलिस वाले नहीं कुछ करेंगे उनको हवाले कर दीजिए, हम लोग कर लेंगे। और अगर हम लोग उसको मार देंगे तब पुलिस वाला नहीं आएगा बीच में, रंडी वाले आएगा यहाँ, पुलिस रंडी वाले नहीं आएगा। मैं बोला पुलिस वाले के बोली हमारे बॉडी यहाँ लाओ और मैं पेट्रोल दे के थाना जला देती हूँ, हमारा बच्चा भी यहाँ जल जाएगा। कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं आया, एक पुलिस वाले नहीं आया, एक पुलिस, सारे पुलिस थानेदार जितना थानेदार से आया है वो सारे हंस रहा है, सारे हंस रहा। मैं वहां रो रहा हूँ। मैं कही तेरे बेटा लांगर हो, लूल हो, पुलिस वाला के लूल अंधर लांगर होता, बेटा बेटी कुछ नहीं होता है ना। क्या करा रे, क्या कर रहा रे? अरे तुम्हारे ऐसा हमारे गया और जहानाबाद पटना में गया में रहता ना रे, मूरी काट देता रे नासलेट पार्टी, लाल झंडा उड़ा के मूरी काट देता नासलेट पार्टी। तू यहाँ दिल्ली में वाले सिर्फ नाम के पुलिस वाले, सिर्फ वो थी नेता से बस खाली ना अपनी कमीशन ले रहे हैं, लेकिन जो बिहार की पुलिस है ना वहाँ की बहुत अच्छी पुलिस है, यहाँ की तो सब दोगला है और कुछ नहीं। देखिए अगर एक यहाँ पे ऐसा है जिसने मोटी गड्डी आपके जेब में डाल दी उसकी कार्यवाही होगी, जिसने पैसे नहीं भरे उसकी कोई कार्यवाही। बच्चा मरा है तो आपको गड्डी देनी होगी। डीपीसी बोल रहा है जाके साइड में कि हमने लोगों को संभाल लिया है, यहाँ पे लोगों को कंट्रोल में कर लिया है, आप मत चिंता कीजिए। आप साइड में जाके ये बातें बोल रहे हो, जिसका बच्चा गया आपने उसका दर्द नहीं देखा? जो आप छोटे छोटे क्राइम को पैदा कर रहे हो आप उसको जड़ ही तो दे रहे हो, जड़ को आप पानी ही डाल रहे हो ना, आगे आप उसको कुछ नहीं करना है। तो जिन लड़कों को पकड़ा है उसको बोलिए हमारे हवाले कर दे और आप अपने घर शांत बैठे रहिए, हम उससे उगलवा लेंगे फिर कौन था कौन नहीं था। ठीक है, हम मार देंगे पीट देंगे, अगर खून भी कर देंगे ना तो पुलिस वाला नहीं आएगा। और जेंट्स कोई नहीं, हम लेडीज ही मारेंगे, हम लेडीज ही मारेंगे, जेंट्स कोई नहीं जाएगा। आप बोल दीजिए। और जो लड़की मेरे भांजे के साथ रहती थी उसकी माँ क्या बोल रही है, मेरी बेटी नाबालिग है। नाबालिग थी, सोने के टाइम तुझे नहीं पता चला? जब तेरी बेटी रात में 12 बजे तक घर से गायब रह रही तब तुझे नहीं पता था मेरी बेटी कहाँ जा रही है? आज मेरी बेटी कहीं जाएगी क्या मैं खबर नहीं रखूंगी? तब क्या चीज की नाबालिग की? और हम उनके साथ सो रही है बैठ रही, क्या चीज की नाबालिग की?
तब तो जैसे यहाँ भी सोते वैसे तो सो रही है, तब नाबाल की नहीं है। इसमें सरकार की भी गलती है। अगर हमारी बहन को और मम्मी को दुकान पे बैठी थी, सब्जी बेच रही थी, किसने धमकी दी है? लड़की की माँ ने कि तेरे लड़के को मरवा देंगे, ये सब करवा देंगे। 4 दिन से दुकान बंद कर रखा है, अपने बेटा को संभालो नहीं तो वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। उसके भाई ने ये चीज बोला, मेरी ननद को उसकी माँ ने बोला कि मेरा बेटा 4 दिन से दुकान बंद कर रखा है, अपने बेटा को आप संभाल लो नहीं तो वो मर जाएगा। तो इसमें साधे तब ना, अगर लड़की प्यार करती उससे तो उसको बचा लेती, लेकिन वो नहीं बचाई, वो खुद बुला के लेके गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है 15 लड़के जा रहे हैं आगे आगे। मेरा भगीना पूछ भी रहा है कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन एक लड़का उसका हाथ खींच के ले जा रहा है कि तू चल ना मेरे साथ। पूरा साफ दिख रहा है वीडियो में। हमें बस इंसाफ चाहिए। बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, कोई एक्शन तो नहीं ये लिया थी गया, देखिए कोई भी गोविंदपुरी की खबर। जिस तरह से लोग पुलिस वाले मैम जब हम लोग एप्लीकेशन लिखवा रहे थे तो उसमें जो एप्लीकेशन लिख रहे थे वो हंस रहे थे और अपनी बॉडी को ऐसे 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 से हिला रहे थे। जब मैंने इसके लिए ऑप्शन उठाया कि आपको एप्लीकेशन हमारा लिख रहे हैं, हमारे लड़के की दुख माँ में है, है। खत्म कर दे, ये सब खत्म होना चाहिए, क्राइम रोकना चाहिए। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नशा क्राइम देखिए बहुत बढ़ गया है। तो ये थी देखिए भूमि कैंप की खबर। गोविंदपुरी के अंतर्गत आने वाला भूमि कैंप है ये। यहाँ के लोगों को रोते बिलखते आपने देखा। गोविंदपुरी पुलिस से काफी सारी शिकायतें हैं, कालकाजी पुलिस से बहुत शिकायतें हैं। पैसे ले लेते हैं यहाँ पे बैठ के ना, ये लोग पैसे लेके और काम नहीं लिखते, कोई कार्रवाई नहीं करवाते। लड़की की माँ तो मुझे धमकी देने आती थी, मेरे पास धमकी रेडी पे आती थी धमकी देने। कभी यहाँ आ रही है मेरे पास, कभी ये बाथरूम में शौचालय हमारा सरकारी, वहाँ पे धमकी देती थी, मिलती थी तो। और मैं तो सोची चलो कोई बात नहीं, मेरा लड़का है, चलो उसकी लड़की मिल रही है, कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रही है। लेकिन उसकी माँ तो ऐसे धमकी देती थी मरवाने के लिए भी कि मेरा बेटा। सोचा नहीं था कि ये धमकियां नहीं सच नहीं होगा, मैंने नहीं सोचा था। इसने बोला मेरा बेटा तो 4 दिन से धमकी, वो दुकान बंद करके घूम रहा है, तो मेरे बेटे को गैंग मरवा दिया, सबसे बोल बोल के करवा के। ये सबको मेरा लिखवा दो, मेरे बच्चे के लिए। नॉर्मली खड़ा है, मेरा बेटा तो ऐसे जाके खड़ा है। और वो लड़का जो दोस्त लेने आया उसको, वो लड़का कह रहा है, मेरा बेटा ऐसे कह रहा कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, वो बोल रहा आना आगे थोड़ा सा आ जा। मेरे बेटे को ऐसे बोला मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ऐसे बोला आगे मेरे राजा को ऐसे बोला आगे लेके चला गया, जिंदगी भर आगे ले गया। मेरा राजा, मेरा एक ही कलेजा था राजा, उसके ऊपर तो जिंदगी काट रही थी मैं, अरे दुख सुख करके काटी। मैंने कहा मेरा बेटा का दिन आया बड़ा होके, मेरा बेटा कमाने के लायक हुआ, लेकिन मेरे बेटे को छीन लिया सबने। मेरा बेटा कोई लड़ाई में नहीं जाता था, कोई लड़ाई में नहीं। उसके दोस्त सब बताते भी थे ना कि इधर हुआ उधर हुआ, वो नहीं जाता था, बोलता मेरी माँ धमकी देने के लिए स्टोरी लगा देता था नॉर्मल, वो स्टोरी लगा लगा के उसको ले गया। कोई नहीं रहते तो उसने लगाया शौक से मैम। और आप उसको, पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि आपके बेटे का बैकग्राउंड चेक करो। अगर वो गलत होता मैम तो उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता मैम, आपके पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस का कहीं रिकॉर्ड होता ना। आपने वहाँ, हमारा रिकॉर्ड तो नहीं है। आपने बिगैर कसूर के बच्चे को आपने कैसे इंजाम दे दिया कि वो कसूरवार था। आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमें टॉर्चर कर रहे हो, और जो चला गया उसके ऊपर भी आप एक कलंक लगा रहे हो कि वो बच्चा कसूरदार था, आप लगा रहे हो। ये क्यों? उसने तो उसका कहीं कुछ पूरा दुनिया का ही खराब है, तो पूरा दुनिया को पुलिस वाले क्यों नहीं सुधार रहे हैं? पूरा दुनिया को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? यहाँ 12-12 साल के बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं, क्यों? आखिर उसको जाके पकड़ो। दिल्ली में तो बहुत क्राइम हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सर को पब्लिक कर रहा है, पुलिस कर रहा है? अगर पुलिस वाले के हाथ में नहीं है तो पब्लिक को ही बोल दीजिए कि पब्लिक ही बदला ले लेगा, तब पुलिस वाला नहीं आएगा ना बीच में। अगर जिसको पकड़ा है उसको बोल दीजिए हमारे हवाले कर देगा, हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है? पुलिस वाले हमारे सामने खड़ा कर दे। आप देख रहे हैं News 1+, हर वक्त हर खबर।